गोवा, यहाँ सब आते हैं उसके बीचेस के लिए, एंजॉय करने के लिए। हम भी यहाँ एंजॉय करने ही आते हैं, पर यहाँ के रिच कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड मोर ओवर टेम्पल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आप सोचते होगे हर बार किधर तो जा रहे हैं नहीं तो आ रहे हैं, हमेशा गाड़ी में ही शॉट क्यों चालू होना है। ये बार का गोवा ट्रिप स्पेशल था। इसके पहले के व्लॉग्स में देखिए मेहंदी से लेके हल्दी और शादी का व्लॉग। आज हमारा प्लान था देवी शांता दुर्गा फातरप्या वो टेम्पल जाने का, जो साउथ गोवा में लोकेटेड है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब चेंज हो गया, क्योंकि जिस वजह से या जिस चीज़ की वजह से हम जाने वाले थे वो आई ही नहीं। फिर पता चला कि आज श्री सातेरी टेम्पल का वाट दिवस भी है, और बस बिना सोचे निकल पड़े। कभी कभी लगता है बुलावा आता है, और यही सच्ची बात है। श्री सातेरी टेम्पल ये शेल शिवलिंग में लोकेटेड है। चपला इथेच हे आहे ना देऊळ, नाही का? ये टेम्पल डेडिकेटेड है देवी सातेरी, जो अर्थ गॉडेस भी मानी जाती है, या ग्राम देवी। क्यों तो बहुत लंबी थी और धूप भी तेज थी, पर दर्शन आज लेना किसी भी हालत में हमने जैसे ठान ही लिया था। और एक बहुत ही नोटिसेबल चीज़ यहाँ देखने मिली, ये स्कूल बॉयज़ वॉलंटियर है। वेरी नाइस एक्ट एंड वेरी कमेंडेबल बाय द स्कूल। वो किड्स को ये उम्र में नॉट ओनली एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे टू वॉलंटियर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। वेरी नाइस एक्ट। देवी का इस साल 48 वर्धापन दिन था, और करीब करीब आधे घंटे लाइन में रुकने के बाद हमारा नंबर आ गया। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और मीना को ओटी भरनी थी। ये टेम्पल के दिवसा रात को होते हैं। अगर आपको दिवसा क्या है पता नहीं है, तो हमारा श्री क्षेत्रपाल देउल का दिवसा ज़रूर देखिए। इस दिवसा के लिए मेरी काकी आंटी लेट श्रीमती आरती देवगढ़कर आती थी। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटा था तभी। और ये ओल्ड टेम्पल के बाजू में ये बड़ा हॉल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मीना का इंटरेस्ट देखो, उसे खींचा लेके जा रहा है। और खाजे एंड ऑल। ते मक्याचा चिवडा पण आहे तो, मक्याचा चिवडा कसा? बस हो नको। मम्मा देडा आपण त्या स्टॉल ते नाट जात राहा पण नाटक त्यात दिसतात पण हां, ही लाईन आहे ना, जेवणाची लाईन आहे ना ती? फुटाणे फुटाणे बाबा घे ना, घे ना, घे ना ते। त्या स्टॉलवर मागचं काय मागच्या? नको नको बाळा, आता जाऊया। वहाँ की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल। पहले बार ही आ रहा था ये वाट दिवस, पर ऐसे लग रहा था जन्मों जन्मों का नाता है। उसके बाद हम पहुंच गए सिया के नए घर पे। घर पे पूजा थी, एंड मोर ओवर पूरी फैमिली यहाँ पे मिलने वाली थी। ये पूजा शादी होने के इमीडिएटली बाद न्यू कपल ने करनी होती है। मुझे याद है हमारी पूजा 5th डे पे हुई थी शादी के बाद, क्योंकि शादी हुई गोवा में। फिर मीना को एयरलिफ्ट करके पुणे लेके आया, फिर उसको जेट लैग हो गया। इतना सारा होने के बाद 5th डे पे हमारी पूजा हुई थी। कितना सहा है बेचारी ने मेरे लिए। गोवा से अपना घर छोड़ के पुणे आई फॉर मी।
इसीलिए मैंने डिसाइड किया उस दिन से उसको और ज़्यादा सताने का। जोक्स अपार्ट, पर सच्ची बोलूँ गाइस, ये फैमिली, ये घर का माहौल, सबको मिलना इतना इमोशनल और प्यारा लगता है। अरे मीना गेटिंग रेडी उसकी ओटी भरने के लिए। ओटी भरने का भी एक राइट तरीका होता है, वो हम आपके लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ज़रूरी होते हैं इसमें हल्दी कुमकुम, नारियल, चावल और जो गिफ्ट आपने लाए हैं उनके लिए फॉर द न्यू कपल वो, और फूल। बी वॉचफुल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर स्टार्ट्स हियर। होप दैट कि आपने सीख लिया है, अगर नहीं तो वापस ये पार्ट देख लो। उसके बाद वहीं पे खाना था, एंड क्या टेस्टी खाना था। वो दाल विथ ड्रमस्टिक्स, क्या टेस्ट कर रही थी गाइस। एंड टू ऐड ऑन मिर्ची भजी एंड कापा बटाट्याची। एक गोवन या कोंकण के रहने वाले को अगर ये खाना दिया जाए तो बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। वेजिटेरियन रोज खाना पड़े तो भी चलेगा, इतना खाना दे दो। एंड ये पिकल तो चाहिए। ये प्रूव करता है कि बेसिक इज ऑल्सो फन गाइस। और बस अद्वैत को और क्या चाहिए, क्रिकेट या कैच कैच। गाड़ी में ही बैट एंड बॉल कैरी करता है, कहीं पे भी खेलने चालू करता है। अरे परत गेला। सिया के घर से फिर हम आ गए काकी के घर। वहाँ हमें मिला एक सरप्राइज गेस्ट। तन्वीच्या हळदीला हा इकडे अद्वैत सगळा फिरतो इकडे। हॅलो। हे बघ, हे बघ। हॅलो हॅलो। रागाने बघते मला फोटो माझा नको काढू. रागाने बघते. घे 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 घे. सोडत नसेल बाळा तो, ते पळत असेल. सोड सोड भाऊ तर सोड टका. घे घे घे. असू दे भाऊ त्या बाथरूम आहे करून दे त्याला. यहाँ कैट गुस्सा हो गई हम आ गए तो, और यहाँ ये पहली बार जा रहे थे इसलिए मैं भी उसके सामने, बाद में शांत हो गया। एंड वॉट एल्स कुड अद्वैत डू। इधर क्रिकेट खेल रहा था और बॉल गया टेरेस पे। अभी क्रिकेट भी बंद, कैच भी बंद। बॉल गिरेगा तब देखते अभी। वहाँ से हम आ गए श्री बोडगेश्वर देवस्थान। बोडगेश्वर टेम्पल लोकेटेड है मापसा में, नॉर्थ गोवा। हम इसे लोकल डायलेक्ट में बोडगिनी भी बुलाते हैं। यहाँ की जत्रा दिसंबर या जनवरी में होती है। बहुत सुंदर ऐसा मंदिर है, और राखंडार जो इन्हें नाम दिया गया है, ऐसे बोला जाता है कि ही इज गार्डिंग द एंटायर मापसा सिटी। एंड गिविंग यू अ टूर ऑफ बोडगेश्वर टेम्पल। देखो ये आर्किटेक्चरल वंडर्स। यहाँ पे बैठने पे इतना सुकून मिलता है।
और अंदर जितना पीस उतना ही बाहर भी। श्री देव कणकेश्वर प्रसन्न, जिस डायटी को ये टेम्पल डेडिकेटेड है। सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट एंड लश ग्रीनरी एवरीवेयर। हमेशा हमें यही फीलिंग देके जाता है कि यहाँ से निकले ही ना, यही बैठे रहे घंटों तक। टाइम हैड जस्ट पॉज्ड फॉर अस। दूसरे साइड देव खापरेश्वर प्रसन्न। यहाँ पे अद्वैत को मिल गई थी एक रनिंग स्लाइड, तो मस्ती चालू। और टेम्पल के बैक साइड में ये देव बोडगेश्वर हॉल भी है, जहाँ पे शादियाँ, रिसेप्शन या बर्थडे पार्टीज भी होती है। हमने कई अटेंड भी किए हैं। यहीं पे हमने हमारा दिन एक शांति भरे नोट पे एंड किया। ये ट्रिप पे विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड मोर ओवर सारे फैमिली का ब्लेसिंग्स लेके ये ट्रिप का एंड इसी शाम कर दिए। गोवा ने इस बार बीचेस नहीं ब्लेसिंग्स दी। तो इसी के साथ वी एंड आवर व्लॉग फॉर टुडे गाइस। Do like, share, subscribe and follow for more such videos, and do spread the love guys.